हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है लेस है और मैस है। LCM और SCF से हर बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पेपर 1 एंड 2 दोनों में। तो यहाँ पर हम यही वाला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से इसको समझ लेंगे, इसको कर लेंगे। यहाँ पर PYQ के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 50 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो गुणनखंडों का योग बताने के लिए क्या करेंगे, 50 के यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। फिर 25 किससे हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 पंजे हो जाएगा 25 और 5 ही कन हो जाएगा 5। तो क्या गुणनखंड हमें यहाँ पर मिले हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ 2 एक बार आया है तो लिख देंगे 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई लगाकर लिखेंगे कितना 5 है, 5 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 की पावर 0 प्लस कितना 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 से पहले 2 की पावर 0 आता है, फिर मल्टीप्लाई ऐसे ही 5 को लिखेंगे, कितना आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस कितना कहाँ तक है 2 तक है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 1 जा 2 तो 2 रहेगी। मल्टीप्लाई कितना 5 की पावर 0 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस 5 की पावर यहाँ पर 1 है तो 5 रहेगा। प्लस कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा 5 5 जा 25, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई का साइन है। अब इस ब्रैकेट में जो संख्या दी है इनको ऐड करेंगे, 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा, ये हो गया 31। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 93। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 50 के जो सभी गुणनखंडों का योग है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 93। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है 100 है, तो इसके पहले गुणनखंड ले लेंगे। तो क्या करेंगे 100 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 0 है तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 पंजे कितना 10 और ये 0, फिर कितनी बार 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है। अब ये हो जाएगा किससे 5 से, 5 पंजे हो जाएगा 25 और 5 ही कन हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो गुणनखंड मिले हैं वो क्या आए हैं, 2 कितनी बार आया है 2 की पावर आई है यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई कितना 5 की पावर भी यहाँ पर कितनी है, ये भी 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर पहले 0 लगाएंगे प्लस कितना 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। उसके बाद क्या दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस कितना 5 की पावर 1 और प्लस कितना 5 की पावर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर किसी संख्या की पावर 0 होती है तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना 2 1 जा 2 तो 2 रहेगा और यहाँ पर 2 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा ये 4। मल्टीप्लाई है दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर 5 रहेगा और 5 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब क्या कर लेंगे, यहाँ इसको ऐड कर लेंगे, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा कितना 7 और मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में 25 और 5 30 और 1 31, तो ये आ गया 31। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 ही कन हो जाएगा 7 और 7 क्या हो जाएगा कितना 21, 217 यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है, यहाँ पर 217 आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 48 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर गुणनखंडों का योगफल या योग नहीं बताना है, संख्या बतानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज है, इसको भी यहाँ पर समझ लेंगे। संख्या कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या ही करेंगे, इसके जो है हम फैक्टर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे 48 के फैक्टर, ये एक सम संख्या है, ये 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी हो जाएगा कितना 4, 2 चौक हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 होता है और फिर 2 से यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर 6 और फिर हो जाएगा किससे 3 से, तो 3 ही कन हो जाएगा यहाँ पर 3। तो कितने हमें यहाँ पर मिल गए हैं गुणनखंड, चलिए उसको लिख लेंगे। तो कितना है 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार, तो 2 की पावर लिख देंगे आप 4 और मल्टीप्लाई कितना 3 कितनी बार है, 3 एक बार है तो 3 की पावर लिख देंगे यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या करना है हमें 2 की पावर 4 है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम केवल इसको पावर से ही सोल्व करते हैं जब हमें संख्या बतानी होती है। तो गुणनखंडों की संख्या बता रहे हैं, पावर 4 है और क्या कर देंगे इस पावर में हम +1 कर देंगे। आगे हमें करना क्या है, आगे करना है
यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और 3 की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। यहाँ पर हमें घात में +1 करना है और जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया है, मल्टीप्लाई का साइन है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 हो जाएगा 10। तो देख लेंगे 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो क्या करना होता है, जो पावर होती है जो घात आती है गुणनखंड करने के बाद उसमें हमें क्या करना है +1 कर लेना है और उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल उसके जैसा और कर लेते हैं। यहाँ पर भी 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 42 के हम फैक्टर ही कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 2 से हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 2 1 2 हो जाएगा। फिर 3 से होगा 3 सत्ते हो जाएगा 21 और अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 से हो जाएगा 7 का हो जाएगा 7 बन जा 7। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 2 के कितने आ गए हैं फैक्टर, यहाँ पर 2 का एक ही फैक्टर है यहाँ पर, तो इसको पावर 1 कर लेंगे। मल्टीप्लाई कितना 3 का भी यहाँ पर 1 है तो 3 भी यहाँ पर 1 टाइम है तो वो भी लगा देंगे। मल्टीप्लाई 7 भी 1 टाइम आया है तो उसकी पावर भी कितनी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर करेंगे कितना, जो पावर है हमें उसमें +1 करना होता है तो करेंगे। नेक्स्ट के लिए भी क्या +1 हो जाएगा, सबकी पावर 1 1 है तो उसमें +1 ही होता चला जाएगा। चलिए इसको करते जाएंगे, कितना आ जाएगा ये, चलिए ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 1 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना 1 1 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 1 2 हो जाएगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, आंसर आया हमारा यहाँ पर 8। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 8 आंसर आ जाएगा। 42 के गुणनखंडों की जो संख्या है वो 8 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 40 48 और 45 का यहाँ पर हमें लैसे बताना है, अर्थात हमें इसका एलसीएम यहाँ पर बता देना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, इसके यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए फैक्टर कैसे करते हैं, कर लेंगे 40 48 और ये हो जाएगा यहाँ पर 45। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है उनके लिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो इसको करेंगे किससे, हम पहले 2 से ही करेंगे। कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 8। यहाँ पर 45 आप ऐसा ही लिखा रहने देंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 2 जा होता है 20, फिर हो जाएगा 12 2 जा हो जाएगा 24 और यहाँ पर 45 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे कितना, फिर 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 6 जा हो जाएगा यहाँ पर 12, फिर 45 ऐसे ही रहेगा। अभी 1 टाइम और 2 से हो जाएगा 5 ऐसे ही रहेगा, 5 यहाँ पर नहीं होगा, 2 3 जा हो जाएगा 6, अब आ जाएगा यहाँ पर 45। जब तक उस नंबर से होता है तब तक आप उसको डिवाइड करते हैं, बाकी संख्या जो नहीं करती हैं उसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे किससे कट जाएगा, अब आएगा और 2 से जो बड़ी संख्या आएगी वो 3 आ जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा और यहाँ पर बचता है 1, 3 5 जा 15 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। यहाँ पर 5 ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पर 3 से 5 1 टाइम और हो जाएगा। इसको यहाँ पर कर लेंगे कितना 5 ऐसे ही रहेगा और 1 यहाँ पर आ गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे। कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 तो ये हो गया है। अभी किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा, 5 बन जा यहाँ पर 5 हो जाएगा और 5 बन जा 5 तो ये लास्ट यहाँ पर हो चुका है। अब हम इसको लिख लेंगे कैसा आ गया है, 2 कितने बार आया है 2 आया है 4 टाइम, यहाँ पर आया है 2 मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2। उसके बाद मल्टीप्लाई कितना आया है 3 आया है 2 टाइम तो 3 लिख लेंगे 2 टाइम और उसके बाद क्या है 5 जो है ये आया है कितना 1 टाइम तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो एलसीएम है जो आंसर है वो आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 तिया हो जाएगा यहाँ पर कितना 16 तिया हो जाएगा 48 और कितना बचता है ये 5 तिया कितना 15 तो ये हो जाएगा 15। 15 की और 48 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 8 120, 12 कैरी हो जाएगा यहाँ पर और कितना रहेगा 15 चौका 60 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 72। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 40 48 45 का जो लेस है वो क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ गया है हमारा 720। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 12 45 और 75 का में से क्या होगा। तो यहाँ पर में से बताना है तो चलिए इसके कई सारे तरीके होते हैं में से निकालने के, पर यहाँ पर हम 2 तरीके देख लेंगे। सबसे पहला जो मेथड है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हमें लेना है सबसे छोटी संख्या क्या है वो देख लेंगे। सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 12, उससे बड़ी संख्या देखेंगे तो वो क्या है 45 है। तो 12 से 45 को करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 12 तिया कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर अगर 45 से 36 माइनस करते हैं तो 9 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 9 से क्या करेंगे, हम इस 12 को ही भाग करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे
लिख देंगे। 9 से 12 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बचेगा 3 बच जाएगा यहाँ पर। अब 3 से क्या करेंगे, अब इस 9 को भाग करेंगे, तो इस 9 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो पूरा यहाँ पर ये डिवाइड हो चुका है 3 तिया 9। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इस 3 से अब क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर हमारा बचा था कितना 75, अब इस 75 को हम यहाँ इस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे 75 को, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार। कितना हो जाएगा, 25 तिया होता है 75। तो पूरा यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर डिवाइड। अब हमें करना क्या है, ये एक मेथड तो ये हो गया है कि इसमें देख लेंगे कौन से नंबर से दो सारी संख्याएं पूरी डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर ये नंबर जो है ये 3 है, जिससे सभी संख्याएं जो है डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो एचसीएफ आया है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा 3। अब दूसरा मेथड भी हम इसका यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारा, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड निकाल कर इसको कर सकते हैं। तो पहले 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या है 2 से हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर कितना 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3। तो 12 के कितने आ गए हैं यहाँ पर, 2 गुणा 3 आ गए हैं। 45 के फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर यहाँ पर ये 5 से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर मिल गए 45 के कितने हैं, 3 गुणा 3 हो जाएगा, और कितना गुणा हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब निकाल लेंगे 75 के। तो 75 के कैसे हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे ये भी यहाँ पर 3 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6 बचता है 1, 3 पंजे 15, फिर हो जाएगा यहाँ पर ये 5 से 5 पंजे हो जाएगा ये 25, तो 5 चिकन हो जाएगा यहाँ पर 5। इसके जो फैक्टर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 3 गुणा 5 मिले हैं, और गुणा कितने 5 मिले हैं। अब यहाँ पर हमने 12, 45 और 75 के जो फैक्टर हैं वो ले लिए हैं। अब हम इनको करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कॉमन नंबर क्या है जो सब में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कॉमन नंबर 3 है जो सभी में आ रहा है, तो यहाँ पर इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पर एचसीएफ क्या मिल गया है, यहाँ पर 3 मिल गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन नंबर 3 मिला है। तीनों से सभी संख्याएं जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, उनका मैस है निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आपको पता है जैसे कि दो अभाज्य संख्या हम लेते हैं तो उनके गुणनखंड कितने होते हैं। तो मान लीजिए हमने अगर यहाँ पर 13 ही ले लिया है तो 13 के गुणनखंड कितने होंगे, एक तो ये कितने से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, और एक ये कितने से कट जाएगा, 13 और एक ये 1 से कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड क्या होते हैं, परस्पर 2 होते हैं। एक तो 1 होता है और एक स्वयं संख्या होती है। और इन संख्याओं में कॉमन क्या आता है, सदैव जो दो परस्पर अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें कॉमन 1 आता है। 143 दिया हुआ है, और कैसे आ जाएगा, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, और इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 1। इसमें कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा, तो इसलिए इनका मैसा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दो अभाज्य संख्याओं का जो मैसा है सदैव क्या होता है, वो 1 आता है। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ बराबर कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 8। अगर एचसीएफ 8 है तो जो भी एलसीएम होगा, जो भी उसका लैसा होगा वो क्या होगा, इस 8 से वो जरूर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना ही कौन सा जो ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर जो हो रहा है वो एलसीएम है और जो नहीं हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है लघुत्तम समावर्तक नहीं है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर 24 जो है ये 8 या 24 ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये एलसीएम है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है 48, तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 ये हो जाएगा, 8 सत्ते 56, ये तीनों जो है ये इसके एलसीएम है क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पर दिया है 60, तो 8 से जो है 60 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या नहीं है यहाँ पर, एलसीएम नहीं है यहाँ पर कितना 60। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 की पावर -11 है और 5 की पावर -9 है, 5 की पावर -16 है, और उसके बाद कितना है, 5 की पावर यहाँ पर -10 है। तो यहाँ पर बताना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ बताना है इनका। यहाँ पर पावर माइनस में है तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये माइनस में है, तो हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पर बेस समान दिए हुए हैं और पावर जो है उनकी चेंज हो रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसमें सबसे छोटी जो पावर है वो हमारी एलसीएम हो जाएगी। अगर बेस समान है और पावर सबसे अधिक दे रखी है तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले हम इसे जो है सीरियल से ही इसको ले लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना, 5 की पावर कितना -11 दिया हुआ है। जैसा दिया है वैसे ही आप इसको लिख लेंगे। 5 की पावर -9 है, 5 की पावर यहाँ पर 16 है माइनस के, और 5 की पावर यहाँ पर कितनी दी हुई है, -10।
तो यहाँ पर हमें क्या ले लेना है, जो 5 की पावर सबसे छोटी है वो ले लेनी है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो बेस है, जो आधार है वो सेम है, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और सबसे छोटी पावर क्या है, माइनस के 9 है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो सेम ले लेंगे, आधार सेम रहेगा, और जो इसकी पावर है, जो इसकी घात है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 16, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो सबसे छोटी घात माइनस में होगी तो वो एलसीएम कहलाएगी, और जो सबसे बड़ी घात होती है वो क्या होती है, वो एचसीएफ होती है। यहाँ से आपने माइनस की संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हम कर रहे हैं टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पेपर 1 और 2 के लिए। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।